चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश की राजनीति में छिड़ी नई जंग। अम्बेडकर मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने धारण किया नया रूप। नीली टी शर्ट में राहुल गांधी तो नीली साड़ी में संसद पहुंची प्रियंका गांधी। विरोध मार्च निकाला, कहा गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे और अपना इस्तीफा दे। राहुल गांधी ने संसद में मुझे धक्का दिया और मैं गिर गया। बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी का बड़ा आरोप। वहीं राहुल गांधी बोले मुझे संसद में जाने से रोका जा रहा था। भाजपा सांसद ने मुझे धकेला और मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा। कैमरे में सब कैद है। रुपए रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे गिरकर 85.6 पर ओपन हुआ। विदेशी वस्तुएं होंगी महंगी। महाकुंभ 2025 में मात्र ₹1 में होगी बीपी शुगर की जांच। स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कदम। इस योजना के तहत खासतौर पर बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भी ₹1 में स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जाएगी। समाज में लिंग रेशियो का संतुलन जरूरी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक यूट्यूब पॉडकास्ट में कहा, अगर 1500 महिलाएं और 1000 पुरुष होंगे तो पुरुषों को 2 पत्नियां रखने की इजाजत देनी पड़ सकती है। साथ ही कहा समलैंगिक विवाह भी सामाजिक ढांचे को ध्वस्त कर देगा। बीजेपी सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे प्रियंका गांधी के साथ की धक्का मुक्की। कांग्रेस ने वीडियो जारी कर लगाया आरोप। वहीं धक्का मुक्की को लेकर खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में मीटिंग। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बैठक। शाह ने पिछली मीटिंग में कहा था आतंकवाद को कुचले। किसानों को फसल पर एमएसपी की गारंटी कानून के लिए 24 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल बेहोश। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा ढल्लेवाल के टेस्ट और सिटी स्कैन आपकी जिम्मेदारी, कुछ नहीं हो रहा। सबसे बड़ी पापी है कांग्रेस। अम्बेडकर पर गतिरोध के बीच विपक्ष पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले पूरे परिवार ने भारत रत्न ले लिया और बाबा साहेब को नहीं दिया। अम्बेडकर विवाद पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को लिखी चिट्ठी। कहा आप भी इस पर विचार करें। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बोले गृह मंत्री शाह को बाबा साहेब अम्बेडकर से घृणा है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। सोना ₹1029 गिरकर ₹75,629 प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी भी 2214 फिसलकर ₹86,846 किलो बिक रही। फेड के ब्याज दरों में कटौती का असर। यूपी विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मचा बवाल। हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास, कार्यवाही स्थगित। हरियाणा के परिवहन मंत्री ने प्रियंका गांधी को मॉडल कहा। अनिल विज बोले बैग लेकर मॉडलिंग कर रही। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुरजेवाला एक परिवार की गुलामी में अंधभक्त हुए। सिम कार्ड पर सरकार का बड़ा एक्शन। साइबर फ्रॉड और स्कैम के मामलों पर रोक लगाने के लिए 6.69 लाख मोबाइल नंबर किए ब्लॉक। अटेम्प्ट टू मर्डर, जानबूझकर चोट पहुंचाना। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 और 117 में दर्ज कराई शिकायत। केंद्र सरकार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कड़ी कार्रवाई। ब्लॉक किए 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल गुरुगन ने लोकसभा में दी जानकारी। उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बोले यह धनखड़ की छवि खराब करने की कोशिश। मध्य प्रदेश में वेतन नहीं लेंगे कांग्रेस विधायक। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले इसी पैसे से हमारे क्षेत्र में विकास कार्य कराए। सरकार शीतकालीन सत्र के चौथे दिन टोटी नल लेकर विधानसभा पहुंचे। बीजेपी पर लगाया हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। पहले भारत को अल्पसंख्यकों पर मिलती थी सलाह, अब हम अन्य देशों के देख रहे हालत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले दुनिया में शांति की बातें की जा रही लेकिन युद्ध नहीं रुक रहे। बहुत से लोग मानते हैं कि भारत के बिना दुनिया में शांति संभव नहीं। अम्बेडकर के मामले में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस बीजेपी हुई आमने सामने। एक दूसरे पर लगा धक्का मुक्की का आरोप। राहुल गांधी बोले भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर कहा देश गुंडे को बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी मेरे बेहद करीब आ गए थे, चिल्ला रहे थे। भाजपा की महिला सांसद फांगनोन कोन्याग ने कांग्रेस नेता पर लगाया बड़ा आरोप। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी में प्रियंका गांधी, संबित पात्रा, सुप्रिया सुले और कल्याण बनर्जी भी हुए शामिल। लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसदों का नाम। किसान आंदोलन में शामिल नहीं होगा संयुक्त किसान मोर्चा। चंडीगढ़ में इमरजेंसी मीटिंग में लिया फैसला। पंडित ढल्लेवाल ग्रुप ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद की कॉल।
गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही बोट डूबी, 4 नौसेना कर्मियों समेत 13 की मौत और 101 बचाए गए। नेवी की स्पीड बोट ने टक्कर मारी, पीएम मोदी ने किया आर्थिक मदद का ऐलान। क्या अब ईडी से राहत मिलेगी? भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या ने कहा, बैंकों ने मेरे कर्ज से दोगुना वसूला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया बिजनेसमैन से 14,130 करोड़ वसूले। यूपी के मेरठ तक पहुंची अम्बेडकर विवाद की आंच, सपा कांग्रेस ने डीएम ऑफिस के दरवाजे किए बंद। अमित शाह समेत 3 बड़े नेताओं के इस्तीफे की मांग। बीजेपी विधायक राम सिंधे महाराष्ट्र विधान परिषद के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे चाहते थे शिवसेना को यह पद मिले। मेरे लिए संन्यास सुकून का पल, चेन्नई लौटे भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्र अश्विन का बड़ा बयान, डोल नगाड़ों और तालियों के साथ हुआ स्वागत। 20 रुपए में बाल उगवाने गया था, इन्फेक्शन हो गया, पूरे सिर में फुंसी निकल गई, शिकायत की तो डांट कर भगा दिया, पीड़ित की आप बीती। हरियाणा की खापों ने किसान आंदोलन को दिया समर्थन, हिसार में महापंचायत बुलाई, सुसाइड करने वाले किसान का शव शंभू बॉर्डर लाया गया। लालू बोले अमित शाह पागल हो गए, इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल के नीतीश को चिट्ठी, शाह के बयान पर बीजेपी से समर्थन वापस लेने को कहा। हरिद्वार में प्रशासन ने नहीं दी धर्म संसद की अनुमति तो स्वामी यति नरसिंहानंद बोले 21 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे पैदल मार्च। हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं, जेएमएम ने कोल इंडिया को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। झारखंड सरकार का कहना है कि बकाया मिलने तक एक ढीला कोयला बाहर नहीं जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर अमेरिकी सांसद श्री थानेदार का हल्ला बोल, कहा यूनुस सरकार नाकाम, कार्रवाई की जाए। संभल बवाल में पुलिस का नया एक्शन, अब रडार पर आरोपियों के करीबी 200 से ज्यादा निशाने पर खंगाल रही कॉल डिटेल। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान का मकोका केस राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया फैसला। श्री माता वैष्णो देवी भवन पर नहीं होगी भीड़ भाड़, यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए श्राइन बोर्ड ने लिए कई अहम फैसले। पटना बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप, डुमराव स्टेशन के पास हुआ हादसा। अमित शाह के दौरे के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एनआईए की बड़ी रेड, फंडिंग को लेकर सख्त एक्शन की तैयारी। हरियाणा में बनेंगे नए जिले और तहसील गठन की प्रक्रिया शुरू, कैबिनेट उप समिति ने उपायुक्तों से मांगी रिपोर्ट। टीएमसी से होगी बागियों की छुट्टी, बंगाल में जल्द होंगे सांगठनिक फेरबदल, सीएम ममता बनर्जी ने दिए संकेत। कांग्रेस विधायक मामन खान को हाईकोर्ट से लगा झटका, नुह हिंसा मामले में अलग ट्रायल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। संन्यास के लिए मजबूर हुए रविचंद्र अश्विनी, हो रहा था अपमान, पिता का दावा, परिवार को लगा झटका। अब इंजीनियर के स्टूडेंट सीखेंगे रोबोट चलाने का तरीका, बचेगा समय और सवरेगा भविष्य। यूं कह सकते हैं कि अब विद्यार्थी पढ़ाई के साथ ही प्रैक्टिकल भी करके देख पाएंगे। संसद कोई पहलवानी की जगह नहीं, हमारे सांसद राहुल गांधी पर हाथ उठा देते तो क्या होता, विपक्ष के नेता पर बरसे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। भाजपा ने अम्बेडकर का किया अपमान, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली इनकी बाबा साहेब की मूर्तियों की हाथ पैर काटने वाली सोच। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के कदेर इलाके में सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 आतंकियों को किया ढेर, इनमें हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर भी, मुठभेड़ में 2 जवान भी हुए घायल। जंगली मुर्गा किसने खाया, सुखू भैया। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हिमाचल विधानसभा में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। भारत के महान क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन के संन्यास पर इमोशनल हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, लिखा भारतीय क्रिकेट में हमेशा याद की जाने वाली विरासत। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज, घर का बिजली कनेक्शन काटा, विद्युत विभाग का दावा, खपत 16 किलोवाट, कनेक्शन 4 किलोवाट का। लड़ाई मंत्री पद की नहीं अस्मिता की है, महायुति छोड़ेंगे छगन भुजबल, नासिक में समर्थकों के साथ बैठक में दिया संकेत। पाकिस्तान पर चला अमेरिका का चाबुक, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कसा शिकंजा, एनडीटी समेत 4 संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध। आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं, पीड़िता के माता पिता नए सिरे से जांच के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर। गोपी बहू ने दी गुड न्यूज, टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस देवी लीना भट्टाचार्य के घर गुंजी किलकारी, दिया बेटी को जन्म।
चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अंबेडकर मामले में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस बीजेपी हुई आमने सामने, एक दूसरे पर लगाया धक्का मुक्की का आरोप। राहुल गांधी बोले भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी को लेकर कहा देश गुंडे को बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके बीच धक्का मुक्की भी हुई। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, जिस वजह से उसके बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा सांसदों ने उन्हें और अन्य विपक्षी सांसदों को संसद भवन में जाने से रोका और धक्का मुक्की की। राहुल गांधी ने कहा कि मैं संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे और धक्का दे रहे थे और धमका रहे थे। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की की गई, लेकिन इससे विपक्ष को फर्क नहीं पड़ता। यह संसद और अंदर जाना हमारा अधिकार है। राहुल ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि संविधान और बाबा साहेब की स्मृति का अपमान हुआ है। मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी मारपीट करने के लिए बीच में घुसे थे। उनका व्यवहार मानो गुंडे का व्यवहार था। यह देश गुंडे को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने हमारे एक बुजुर्ग सांसद को धक्का देकर गिरा दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमारे 2 सांसदों को गंभीर चोटें लगी हैं। 4 से 5 सांसदों ने आकर शिकायत दर्ज कराई। मकर द्वार पर बीजेपी एनडीए सांसदों ने पहली बार प्रदर्शन किया। विपक्ष को लगा ये उनकी जागीर है, वे भीड़ को चीरते हुए आए। विपक्ष के नेता को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। खड़गे ने कहा मुझे भाजपा सांसदों ने धक्का दिया है, मैं अपना संतुलन खो बैठा और मकर द्वार के सामने जमीन पर बैठने के लिए मजबूर हो गया। खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष से भाजपा सांसदों द्वारा उन्हें धक्का दिए जाने के मामले की जांच का आदेश देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह न केवल उन पर बल्कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला था। अम्बेडकर विवाद पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को लिखी चिट्ठी, कहा आप भी इस पर विचार करें। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बोले गृह मंत्री शाह को बाबा साहेब अम्बेडकर से घृणा है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए बयान पर बिहार में राजनीति तेज हो गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा अमित शाह पागल हो गए, उन्हें बाबा साहेब से घृणा है। उनके बयान को हमने देखा और सुना है, उनके पागलपन का हम खंडन करते हैं। बाबा साहेब महान है और भगवान है। साथ ही कहा कि शाह को राजनीति त्याग कर इस्तीफा दे देना चाहिए और भाग जाना चाहिए। इससे पहले बुधवार को तेजस्वी यादव ने शाह के बयान पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भाजपाई कान खोलकर सुन ले, बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे फैशन भी है, पैशन भी है, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भी है। उन्होंने कहा आरएसएस बीजेपी वालों ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को गाली दी, फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर को दी, फिर नेहरू को दी और अब अम्बेडकर को गाली दे रही है। दरअसल गृह मंत्री शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कहा था अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस ने इसे अम्बेडकर का अपमान बताते हुए शाह के इस्तीफे की मांग की। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा है कि बाबा साहेब नेता नहीं, इस देश की आत्मा है। केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा, हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब के नाम पर की गई टिप्पणी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। ये बयान देने के बाद अमित शाह ने माफी मांगने की बजाय अपने बयान को उचित ठहराया। केजरीवाल ने आगे लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह के बयान का समर्थन किया। इसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। लोगों को लगने लगा है कि बाबा साहेब को चाहने वाले अब बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा है। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के इस बयान के बाद लोग चाहते हैं कि इस मसले पर आप भी गहराई से विचार करें। मध्य प्रदेश में वेतन नहीं लेंगे कांग्रेस विधायक, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले इसी पैसे से हमारे क्षेत्र में विकास कार्य कराए। सरकार शीतकालीन सत्र के चौथे दिन टोटी नल लेकर विधानसभा पहुंचे, बीजेपी पर लगाए हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी कांग्रेस विधायक सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आए। कांग्रेस विधायकों ने सरकार के जल जीवन मिशन और नल जल योजना में घोटाले का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी
प्रतिमा के सामने नल और टोटी लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ है और लगभग 40% कमीशन देकर घोटाला हुआ है। प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। पीएम मोदी ने और सरकार ने कहा था कि हर घर में नल लगेंगे और पानी आएगा, लेकिन प्रदेश में न नल लगे और न ही पानी आया, और जहां नल लगे भी हैं वहां सिर्फ हवा आती है, पानी नहीं। सरकार ने यह भी कहा था कि जल जीवन मिशन की जांच कराएंगे, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने आगे पूछा कि कब तक हर घर में पानी मिलेगा, ये सरकार बताए। उन्होंने कहा कुछ महीने में गर्मी आने वाली है, महिलाएं कई किलोमीटर पानी लेने जाएंगी, उनकी फिक्र सरकार को नहीं। मुख्यमंत्री को या मंत्री सब भाग रहे हैं, कोई जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन जनता के मुद्दे को सभी कांग्रेस विधायक सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे, इसलिए पार्टी विधायकों ने तय किया है कि वे अपना वेतन नहीं लेंगे। अध्यक्ष के माध्यम से अनुरोध है कि कांग्रेस विधायकों की तनख्वाह से उनके क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाएं। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में किसानों की खाद की समस्या को लेकर हाथों में खाद की बोरियां लेकर, राज्य पर बढ़ते कर्ज के मुद्दे पर हाथों में कटोरा लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे पर चाय की केतली लेकर प्रदर्शन किया। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।